क्या हाल है दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस वर्चुअल लर्निंग के चैनल में। और मैं ऋषि आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के लिए हम अपनी सीरीज़ की 5th क्लास लेके आए हैं और जिसके अंदर हम आगे के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक्स कवर करे हैं उसमें हमने अभी फ़िलहाल बहुत ही मोटे तौर पर टैली को समझा है। और नॉर्मली जितना आप अब तक समझ चुके हैं टैली को, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप जितनी समझ रखते हैं आप बस इतना मानकर चलिए कि टैली बस इतना ही है, ना तो इससे और कुछ ज़्यादा है और ना ही और इससे कुछ कम है। जितने मैंने आपको वाउचर्स बताए हैं, जितने मैंने आपको ट्रांजैक्शंस के तरीके बताए हैं या जो मैंने आपको लेजर्स बनाने बताए हैं, आम तौर पर या जिसको हम कहें कि मोटे तौर पर जो टैली के अंदर यूज किए जाते हैं वो यही सब है। और अब इन्हीं के अंदर की हमें बस बारीकियों को समझना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नया टॉपिक कराने वाला हूं। आगे की क्लासों में नए टॉपिक्स होंगे, लेकिन होंगे इन्हीं के अंदर, इन्हीं से रिलेटेड जो आपने पिछली क्लासों में टॉपिक्स कवर किए हैं। और दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक्स कवर क्या किए हैं यही आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिलहाल जो अब तक आप कवर कर चुके हैं, अब इसके आगे हम जो है टैली की थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी से रूबरू होने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वाउचर के अंदर केसेस पढ़े और उसके हिसाब से कुछ एंट्रियां करी, तो इन केसेस को जो है अब आपको पूरी तरह से माइंड में सेट करके चलना होगा। और ये केसेस माइंड में सेट कैसे होंगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले वाली जो क्लास है और उसके अंदर जो हमने ट्रांजैक्शन आपको करके दिखाए वही या उसके जैसे अगर कुछ ट्रांजैक्शन आपके पास हो तो उनके ऊपर जितनी प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस करिए। रटने से ये सब कॉन्सेप्ट या ये रूल्स वगैरह ये याद नहीं होते हैं। आप जितना हो सके एंट्रियां करिए, जितना हो सके लेजर्स प्रिपेयर करिए और उसको अपनी समझ को उसके अंदर जो है इम्प्लीमेंट करिए, अपने इंटेंशन जो है क्लियर करिए किसी भी एंट्री को करने के पीछे। तब जाके एक परफेक्टनेस, एक वेलनेस जिसको हम कहते हैं, वो आप एंट्री करने पे सीख पाएंगे। और ये परफेक्टनेस अब आगे की जो क्लासेस शुरू होने वाली है, यानी जो टॉपिक्स मैं आपको कराने वाला हूं, उसके लिए जरूरी है। हालांकि भले ही अभी आप उतने सब मतलब स्ट्रांग नहीं हुए हो, तो इसका मतलब क्या हम ये क्लास नहीं पढ़ सकते? आप पढ़ सकते हो। इस क्लास में भी आपके समझने लायक टॉपिक्स हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप एंट्रियां खत्म करते हो, जितनी जल्दी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उतना आपके लिए बेटर है। और प्रॉब्लम जल्दी कैसे सॉल्व होगी, वो आपके परफेक्टनेस होगी। जितना आप एक शार्प थिंकिंग रखेंगे इन ट्रांजैक्शंस के बारे में, उतनी जल्दी आप प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे। फिलहाल अब इस क्लास में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कुछ नए टॉपिक्स नहीं है, बल्कि हम पुराने टॉपिक्स के ही बेस पर, यानी हम जर्नल एंट्रियां ही इसे इधर भी करेंगे, पर अब हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन टॉपिक्स के बारे में लेनी है जो अभी तक मैं छोड़कर चल रहा था। जैसे अभी तक आपने सिर्फ परचेज सेल को इनवॉइस मोड में ही करा है, अब हम इधर वाउचर मोड में करना सीखेंगे। मैंने आपको कुछ चुनिंदा ही लेजर्स बनाने बताए हैं। आपके मन में शायद एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर अगर कोई ऐसा लेजर सामने आ गया जो आपने हमें नहीं बताया या अभी तक हमने कभी सुना नहीं, तो फिर ऐसे लेजर्स को हम किसके अंडर में डालेंगे या उसकी क्या समझ रखनी है, हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसके बारे में भी हम इसी क्लास में जानेंगे कि अगर कोई इमीडिएटली कोई लेजर बनाने की जरूरत पड़ जाए, फिर उसको किस ग्रुप में डालना है, ये अगर आपको पता करना हो तो ये भी हम चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू देखेंगे। साथ ही आज हम कुछ, वैसे ये काफी सारे ट्रांजैक्शन आज हम करने वाले हैं, पर उसमें से आधे हम आज कर लेंगे और आधे हम इसके बाद वाली क्लास में करेंगे। ट्रांजैक्शन एक ही है, एंट्रियां एक ही है, काम एक ही कंपनी का है, पर अलग अलग हम 2 क्लासेस में इसको कवर करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस वजह से। और यहाँ पर एक चीज हम और जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का केस, वो भी वाउचर मोड में। इससे पहले भी हमने ये एंट्री करी थी जब हमारा कोई बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ रहा था या खरीदा हुआ माल हम वापस कर देते थे, पर यहाँ अब उस काम को थोड़ा हम डीपली समझेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक्स है आज की क्लास का वो है चार्ट ऑफ अकाउंट। नॉर्मली ये चार्ट ऑफ अकाउंट ही वो सॉल्यूशन है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि भाई अगर
कोई भी लेजर एकदम से मेरे सामने आ जाए या एंट्री में कोई लेजर मिले जो आज तक मैंने कभी नहीं बनाया, तो फिर उस तरह की लेजर को किस ग्रुप में डालना है या कोई भी लेजर किस ग्रुप में डाला जाए ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर आप उस लेजर के बारे में समझ रखते हैं तो उसके रूल या उसके कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि वो किस ग्रुप में जाएगा। पर अगर आप पहली बार ये लेजर सुनते हैं, कोई लेजर का नाम पहली बार सुनते हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आप उस लेजर को किस ग्रुप में डालना है ये पता लगा सके। तो इसके लिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट नाम की एक चीज होती है। नाम की चीज क्या होती है, बल्कि ये कुछ एक स्टेटमेंट का कलेक्शन है जिसके अंदर एक एक लेजर चाहे वो कैसा भी हो वो किस ग्रुप में जाएगा ये आपको बता रखा होता है। आमतौर पर बिजनेस के अंदर या तो लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी के अंदर इतने सारे लेजर्स बन सकते हैं, या फिर बिजनेस के अंदर एसेट्स होती है तो एसेट्स के अंदर इतने सारे लेजर्स बन सकते हैं, या फिर इनकम होती है तो इनकम के अंदर इतने सारे, या फिर एक्सपेंस होते हैं तो एक्सपेंस के अंदर ये सारे लेजर्स बन सकते हैं। नहीं तो एक होता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है ये हम आगे एंट्रियों में सीखेंगे, पर बाकी कोई भी लेजर इन 4 मेजर ग्रुप में से ही हो सकता है। क्या क्या है ये मेजर ग्रुप? लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंस। कोई भी लेजर इन्हीं 4 में से आएगा। और हर मेजर ग्रुप, ये जैसे इनकम वाला ग्रुप है तो इसके अंदर भी कई तरह के सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि सेल्स का ग्रुप, डायरेक्ट इनकम का ग्रुप और इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप। तो यहां पर इस चार्ट ऑफ अकाउंट की मदद से आपको इन सब चीजों का पता चल जाता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जा रहा है और वो ग्रुप खुद किस मेन ग्रुप के अंडर में है। जैसे कि मान लीजिए अब अगर आपको ये मालूम करना है कि डिस्काउंट रिसीव हम अगर करते हैं किसी भी खरीदे हुए माल के बिल पर, अगर मुझे डिस्काउंट रिसीव होता है तो ये कहाँ जाएगा? तो जी डिस्काउंट जब रिसीव होता है तो हमारी एक इनकम होती है, इतना तो हम ख्याल कर सकते हैं, इतना तो हमने खुद ही सोच लिया। अब अगर इनकम है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट रिसीव का लेजर इधर ही कहीं पड़ा होगा। अब वो किस में जाएगा? डायरेक्ट इनकम में, सेल्स अकाउंट में या इनडायरेक्ट इनकम में, वो आपको ढूंढकर पता लगाना है। जब मैं ढूंढकर पता लगाता हूं तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑन परचेज, ये यहाँ पर एक डिस्काउंट ऑन परचेज का आपको लेजर का नाम दिख रहा है। ये देखिए डिस्काउंट ऑन परचेज, ये लेजर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये लेजर अगर आप देखें तो ये आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में है। साथ ही साथ इतना तो पता चल गया कि ये लेजर किस ग्रुप में जाएगा, यानी कि लेजर बनाते समय आपको किस ग्रुप में डालना है। और ये भी पता चल जाता है कि ये अकाउंट की कौन सी ब्रांच से आया है। तो ये नॉमिनल अकाउंट से आया है, ये आप इसके सामने ही देख सकते हैं। और ये एंट्रियों में क्या होती है? तो ये एंट्रियों में हमेशा क्रेडिट ही होती है। डिस्काउंट जब भी रिसीव होता है तो क्रेडिट ही होता है। तो इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चार्ट ऑफ अकाउंट की मदद से मिल जाती है। कभी भी अकाउंट का काम हैंडल करते समय किसी भी तरह के लेजर की जरूरत पड़े तो उस लेजर को आप यहां पर ढूंढ सकते हो। 100% गारंटी तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन जिस हिसाब से मुझे लगता है तो आपको मैं 99.9% गारंटी देता हूं कि वो लेजर आपको इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर मिल ही जाएगा। ज्यादा ग्रुप होते भी नहीं है, कुल मिलाकर 4 ग्रुप होते हैं और उनके अंदर छोटे छोटे सब ग्रुप्स होते हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट वाली फाइल अगर आप लेना चाहें तो इसके लिए आपको मुझे एक रिक्वेस्ट मेल सेंड करना होगा, और वो मेल आईडी जिस पे आपको ये सेंड करना है वो यहाँ सबसे ऊपर लिखी हुई है। अगर आप ये फाइल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस एक मेल करना है, रिप्लाई में आपको ये फाइल मिल जाएगी। अगर आपके पास ये ना हो तो वैसे अगर आपने हमसे कोर्स किया है तो ये आपके पास जरूर होगा, या अगर किसी और कंडीशन में अगर आपको चाहिए तो आप ये हमें मेल सेंड करके ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट नॉर्मली कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि एक आपकी हेल्प के लिए एक तरीके से टूल समझ सकते हैं। आप इसे टूल कह सकते हैं, एक औजार कह सकते हो, अकाउंटेंट के हथियार कह सकते हो आप इसे। अब हम अपने ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं और इन ट्रांजैक्शंस को करते हुए हम वाउचर मोड में एंट्री करना और सिंपल परचेज एंड सेल्स रिटर्न की एंट्री करना देखेंगे।
इसको करने के लिए मैं यहाँ पर टैली ओपन कर लेता हूँ और ये सारा काम मैं एक नई कंपनी बनाकर और उसके अंदर करूंगा। नई कंपनी बनाने के लिए मैं आपके सामने नई कंपनी बना रहा हूं। इसको मैंने नाम दिया है ट्रांजैक्शन थर्ड के नाम से ये मैंने कंपनी बनाई और इसको मैं इंडिया में ही यूज करूंगा और इंडिया के अंदर दिल्ली। यहाँ पर मैंने डेट डाली 1 अप्रैल 2016 यानी 2016। यहाँ भी यही डेट रखनी है और बाकी सब चीजें आपको मैं समझा ही चुका हूँ कौन क्या क्या करता है। आप इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आपकी कंपनी बन गई। अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी लेजर नहीं है और मैं डायरेक्ट जो है एंट्रियां करूंगा। एंट्रियां क्या है वो आपके सामने ये रही। तो एंट्रियों को करने के लिए सबसे पहले मैंने वाउचर मोड खोल लिया, अकाउंटिंग वाउचर खोल लिया और जितने वाउचर अभी तक हमने देखे हैं उन्हीं के अंदर एंट्रियां करनी है, पर कुछ नए तरीके बस यूज करने हैं। फिलहाल जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन क्या है, प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस 2 लाख। अब ये एंट्री क्या कह रही है, तो बहुत ही सिंपल है, समझ ही गए होंगे कि प्रकाश ने बिजनेस शुरू किया है, 2 लाख का कुछ लाया है। कुछ क्या लाया है, अगर आपको बता नहीं रखा तो आप यही मानेंगे कि कैश आ रहा है। अगर बोल रखा है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं या बिल्डिंग आ रही है या कुछ आ रहा है तो फिर आप वो डालेंगे, पर अगर कुछ नहीं बता रखा तो आप कैश मानकर चलेंगे। और जब भी हमारा किसी भी तरीके का कोई पार्टी या कभी बिजनेस का मालिक ही हमें कुछ पैसे देता है तो हम इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। कैश अगर मेरे पास आ रहा है तो वो तो डेबिट हो जाएगा, और अगर मेरा कैपिटल अकाउंट मुझे ये पैसे दे रहा है तो देने वाला क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल हमें ये बताता है। तो क्रेडिट करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रकाश का लेजर बनाने की जरूरत है और इसके लिए आप ऑल्टर सी प्रेस करेंगे। मैंने पहले से नहीं बना रखे हैं, मैं यही बनाऊंगा। प्रकाश को हमने कैपिटल अकाउंट के अंडर में डाल दिया और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। प्रकाश जो है 2 लाख रुपए से ये बिजनेस शुरू कर रहा है। डेबिट क्या होगा, डेबिट आपका कैश अकाउंट होगा। नरेशन देना चाहें आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद सिंपल एक एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ट्रेडर @50 रुपीज पर किलोग्राम। देखिए भाई, अभी तक तो हमने इतना ही सुना था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ट्रेडर या ये ट्रेडर या वो ट्रेडर। ये 200 किलो बासमती राइस @50 रुपीज पर केजी क्या है? तो यही वो समस्या है जिसके अंदर हम अपना तीसरा टॉपिक वाउचर मोड एंट्री कवर करेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को परचेज में Ctrl+V करके एंट्रियां करना सिखाया है। ये इसका इनवॉइस मोड होता है। इनवॉइस मोड खुल रखा है अभी। अगर मुझे दोबारा वाउचर मोड चाहिए जो पहले खुला हुआ था तो उसके लिए दोबारा Ctrl+V कर देंगे। अब हम इस मोड के अंदर एंट्रियां करेंगे। इस मोड के अंदर भी वही चीज होती है, डेबिट और क्रेडिट तो वही होगा कि आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और जिस पार्टी से आप यानी राम ट्रेडर से खरीद रहे हैं तो वो पार्टी क्रेडिट होगी। चीज वही है, पर अब आप डायरेक्ट अमाउंट नहीं डालेंगे बल्कि आपको स्टॉक आइटम्स बनाने हैं जो भी बोला गया है और फिर उसके बाद आपने उनको परचेज सेल वाउचर में यूज करना है। तो सर जैसे हमें अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि स्टॉक आइटम बनाने हैं मतलब क्या। जैसे पार्टी, अब यहाँ देखिए सबसे पहली चीज कि इसमें सर डेबिट क्रेडिट तो दिखाई नहीं रहा। ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसा वाउचर है, इसमें तो डेबिट क्रेडिट पूछ ही नहीं रहा। तो इसमें डेबिट क्रेडिट पूछेगा भी नहीं। आपको इसमें ये पूछेगा कि आप किस पार्टी से परचेज कर रहे हो, वो आपको पार्टी नेम में बताना है और इसका मतलब यही है कि ये पार्टी क्रेडिट हो रही है। आपने इसका लेजर क्रिएट कर लेना है। ऑल्टर सी से मैंने क्रिएट कर लिया। राम ट्रेडर, क्योंकि आप राम ट्रेडर से ये माल खरीद रहे हैं तो उसका लेजर आपने बनाना है और ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आपको मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन यस रखना है और आगे आके आप ये एंट्री एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद ये और भी डिटेल मांगेगा, आप चाहो तो ये सारी डिटेल भर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सप्लायर है जिससे आप रेगुलर माल खरीदते हैं तो आप टाइप ऑफ डीलर में बता सकते हैं कि वो किस तरह का डीलर है, रेगुलर है या मान लो कभी कभी माल बेच देता है, हमेशा नहीं बेचता, तो आप इसको फिर कंपोजिशन में भी डाल सकते हैं।
अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट से सर्टिफाइड ये सप्लायर नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड है। अभी फिलहाल हम नॉट एप्लीकेबल लेते हैं, इन सब का यूज आगे आएगा तब हम देख लेंगे। और परचेज अकाउंट में आपको वही लेजर बताना है जो डेबिट होता है, यानी परचेज का ही लेजर। परचेज का लेजर परचेज में ही आएगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यस करना है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन आपने यस नहीं किया तो आप परचेज और सेल करते समय स्टॉक आइटम बता ही नहीं पाओगे। आपको ये ऑप्शन यस करना जरूरी है, ये हमेशा सेल्स और परचेज के लेजर में यस होगा। और अब इसके बाद ये आपसे पूछता है वो आइटम बताओ जो आइटम आप खरीद रहे हैं। तो जी स्पेस में दबाता हूं, तो स्पेस दबाने पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम खुलकर सामने आ गया और इसके अंदर आपका स्टॉक आइटम आमतौर पर आता है। पर इसमें तो सर हमारे पास कुछ है ही नहीं, मैं यहाँ पर अगर बासमती टाइप करने की कोशिश भी करता हूँ तो कुछ नहीं होता। तो सर हमें अब स्टॉक आइटम डालना है तो हम कैसे करें? तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जैसे शुरू में टेली को ये भी नहीं मालूम था कि राम ट्रेडर भी कुछ होता है, ना ही शुरू में टेली को ये मालूम था कि परचेज भी कुछ होता है, और ना ही टेली को ये मालूम था कि ट्रांजैक्शन 3 नाम से भी कोई कंपनी है। ये सब तो आपने बनाया। ऐसे ही आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी किन चीजों को खरीदती है, कैसे खरीदती है और किन चीजों को बेचती है, या यूं समझ लीजिए किन चीजों में डील करती है। ये सारे आपको बनाकर पहले से ही रखने पड़ते हैं। तो अभी मैं ये एंट्री नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे स्टॉक आइटम में एंट्रियां करनी है तो मुझे पहले स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे। और स्टॉक आइटम बनाना अकाउंट इन्फो का काम नहीं है, ये सारा काम इन्वेंट्री इन्फो का काम है। इसके अंदर आप आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टॉक आइटम का एक ऑप्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है। पर स्टॉक आइटम क्रिएट करें उससे पहले हमें एक और ऑप्शन समझना है, वो है यूनिट ऑफ मेजर। यहां आपको यूनिट क्रिएट करनी होती है। अब ये यूनिट क्या होती है? मतलब यहां पर आपको एक ऐसी चीज का मतलब क्या है, आपको एक ऐसे फंक्शन में आना है और आप यहां पर ये बताते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो चीजों को किस तरह की यूनिट में बेचती है। हो सकता है आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती हो वो किलो में बिकता हो, ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ पर जो कंपनी है वो माल लीटर में बेचती हो, टन में बेचती हो। तो जो भी आपके यहाँ पर बेचे जाने वाले यूनिट ऑफ मेजर है वो क्रिएट वाले ऑप्शन में आके आपने क्रिएट करने हैं। यूनिट ऑफ मेजर में आएंगे और क्रिएट करने के लिए सी प्रेस करना है। और क्योंकि मैं यहाँ पर बासमती राइस किलोग्राम में खरीद या बेच रहा हूँ तो आप यहाँ पर किलो चुन लेंगे और फॉर्मल नेम में आप बता सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। किलोग्राम ही डालना है आपने और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और अभी फिलहाल यहाँ पर और कोई हाथ पैर नहीं मारना। यूनिट ऑफ मेजर को आप छोड़ दीजिए और अब आप आएंगे स्टॉक आइटम में और अब अपने आइटम आप यहाँ पर क्रिएट करिए। क्रिएट करने पर मैं आया तो सबसे पहला जो मेरा आइटम है उसका नाम क्या है, तो वो है बासमती राइस। तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और बासमती राइस को आप किस तरह से डील करते हो तो वो यूनिट आपको यहाँ पर बतानी है। अंडर ये प्राइमरी ही आएगा। ये सब क्या ऑप्शन है अभी हम इनको छोड़ रहे हैं, लेकिन बाद में ये सारे यूज करने हैं। और यहाँ पर अब आप किलोग्राम ही बताएंगे। किलोग्राम में मतलब मैं बासमती राइस के साथ डील करता हूँ। अच्छा एक चीज और होती है कि कई बारी अगर मान लीजिए आप कंपनी ओपन कर रहे हैं इस साल, पिछले साल भी कंपनी चल रही थी और पिछले साल का काम खत्म होने पर मान लीजिए उसके कंपनी के पास 500 किलो बासमती राइस पहले से ही था और अब इस साल कंपनी जब अपना काम ला रही है तो उसके पास 500 किलो बासमती राइस होना चाहिए। तो जैसे आप लेजर में ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं वैसे ही यहाँ भी आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं कि मेरे पास पहले से ही है जी, स्टॉक आइटम मेरे पास पहले से ही है। तो जैसे कि 500 किलो आप मान लीजिए पहले से ही है, अपने आप 500 किलो उठा लेगा और वो मैं 100 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदता था। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू थी मेरे पास 50,000 रुपए का माल पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अगर आपको ओपनिंग बैलेंस डालना हो, अगर किसी एंट्री में आए तो वो आप डाल सकते हो। हालांकि वो सब आगे का काम है, जब आएगा तब हम करेंगे। अभी फिलहाल आपने इसे खाली ही छोड़ना है। ये आपका स्टॉक आइटम बन गया और अब आप यहाँ से बाहर आइए। एस्केप बटन का प्रेस करना है बाहर आने के लिए और अब आप अकाउंटिंग वाउचर खोल सकते हैं। परचेज F9, पार्टी आपको यहाँ पे बतानी है राम ट्रेडर। ये दोनों ऑप्शन क्या होते हैं मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अभी फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूँ।
राम ट्रेडर आपको यहाँ पर चुनना है और राम ट्रेडर की ये सारी डिटेल अभी मैं नहीं डाल रहा और परचेज चुनना है। और अब जब आप यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये बता देगा कि आपके पास कौन कौन से स्टॉक आइटम है। हमारे पास जो स्टॉक आइटम है और जो एंट्री में डिटेल है उसके मुताबिक मैं बासमती राइस खरीद रहा हूं, तो हमने यहाँ पर बासमती राइस चुन लिया। अब ये पूछ रहा है कितने, तो कितने का हमारे पास 200 किलो लिखा हुआ है, तो सोचने की बात ही नहीं है। आपको यहाँ पे 200 डालना है, वो अपने आप ही केजी उठा लेगा, क्योंकि आपने आइटम बनाते समय उसका यूनिट ऑफ मेजर केजी बताया था। रेट क्या है, तो रेट है 50 रुपए पर किलोग्राम, तो वो आपने डाल देना है 50 रुपए, और पर केजी है वो अपने आप उठा लेगा। आपने एंटर करते रहना है और एंटर करके आएंगे तो अब यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही हैं। ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने राम ट्रेडर वाला जो लेजर बनाया था उसमें मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन यस करा हुआ है। तो अब मैं इसका एक एक बिल अच्छे से मेंटेन करूंगा, ताकि अगर कोई नया बिल बने तो मैं उसको एक अच्छे नाम से जानूं, अच्छे नाम से मतलब एक पर्टिकुलर नाम से जानूं, और अगर उसके बदले में कोई पेमेंट होती है, उसी नए वाला जो बिल है उसके बदले में फ्यूचर में कोई पेमेंट होती है या पैसे मिलते हैं या आप देते हो, तो उसकी भी एंट्री की जा सके। तो इसके लिए हम ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट हमेशा यूज करेंगे। और मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया परचेज राम फर्स्ट, यानी राम से पहली बार जो परचेज किया था मैंने वो नाम दे दिया है। नरेशन में आप देना चाहे डिटेल तो डाल सकते हैं, उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अगली एंट्री है परचेज गुड्स 100 kg ऑफ सोया ऑयल एट द रेट 50 रुपीज पर किलोग्राम। इसमें और इससे ऊपर वाली एंट्री में फर्क आप देखिए। वैसे तो परचेज की ही एंट्रियां हैं दोनों, फर्क इतना है कि पहली बात तो स्टॉक आइटम अलग अलग है, और दूसरी चीज कि वहां पर बता रखा है कि आप राम ट्रेडर से माल खरीद रहे हो, पर यहां तो आप को बता ही नहीं रखा किस आदमी से आप माल खरीद रहे हैं। तो सर हम पार्टी नेम में क्या डालेंगे। तो एक बात आप ध्यान करिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 100 kg सोया ऑयल और एट द रेट 50 kg ना लिखा होता, सिर्फ यही लिखा होता परचेज गुड्स 5000, तो आप इसकी एंट्री इनवॉइस मोड में करते। परचेज तो आप डेबिट कर देते हंसते हंसते, और क्रेडिट में आप बोलते कि यार कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये कि ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है, हमने क्रेडिट कर दिया कैश। तो यही चीज आपको यहाँ भी करनी है, वाउचर मोड में भी करनी है, कि आपको पार्टी अगर कोई नहीं है तो आप यहाँ पर कैश डाल सकते हो। और इन सबको अभी आप एक्सेप्ट करा लोगे, परचेज लेजर में परचेज ही आएगा। और अब ये पूछ रहा है आइटम, आइटम मेरे पास तो बासमती राइस है, पर यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने 100 kg ऑफ सोया ऑयल खरीदा है। तो अगर मैंने सोया ऑयल खरीदा है तो मुझे तो इसका आइटम बनाना पड़ेगा पहले जी, मेरे पास तो आइटम है ही नहीं। तो क्या अब मैं दोबारा इन्वेंट्री इन्फो में जाऊं, तो नहीं। आप लोग Alt+C के बारे में जानते हो, जिसका मतलब होता है क्रिएट। इस बटन का यूज करके किसी भी जगह पे अगर मुझे कुछ नई चीज की जरूरत पड़ती है बनाने की, तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूं। अब अगर मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे हूं तो Alt+C करने से स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाली विंडो डायरेक्ट खुल जाएगी, आपको इन्वेंट्री इन्फो में घूम फिर कर जाने की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया सोया ऑयल, और इसको भी हम केजी के अंडर में ही डालेंगे। और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वांटिटी कितनी है, तो 100 kg ऑफ सोया ऑयल एट द रेट 50 रुपीज पर किलोग्राम। टोटल 5000 रुपए का ये बिल बना। इसमें कोई भी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि मेथड ऑफ मतलब आप किसी भी आदमी का ही बिल बनाते हो ना, कैश वैश का कोई बिल नहीं बनाते। आप कोई भी बिल उन्हीं आदमी को देते हो जो उधार में चल रहा हो, या किसी का भी हिसाब किताब तभी रखते हो जब उधार में चल रहा हो। पैसे मिल गए तो बात खत्म, मैंने नाम याद रख के क्या करना है। अब आगे जो एंट्री है ये भी परचेज की ही है। 100 किलो रेड चिली पाउडर फ्रॉम मोहन सोहन एंड कंपनी एट द रेट 70 रुपीज पर किलोग्राम इन कैश। अभी फिलहाल इस एंट्री में आप 100 kg रेड चिली पाउडर और इस रेट को यानी 70 रुपीज पर केजी को आप हटाकर पढ़िए जरा, इसको हमें पढ़ना है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन सोहन एंड कंपनी इन कैश।
तो जब आप इसका इनवॉइस मोड में एंट्री करते थे तो आप क्या करते थे कि भाई परचेज कर रहा हूं मैं मोहन एंड सोहन कंपनी से, और वो भी कैश में कर रहा हूं। तो यहां पे भी यही बात है कि भाई अगर मुझे कैश मिल गया तो मुझे उसका नाम याद रखकर क्या करना है, मैंने तो नाम का कुछ नहीं करना। तो इस वजह से भले ही यहां पर आपको मोहन सोहन का नाम दे रखा है, लेकिन फिर भी आप यहां पर एंट्री में कैश को ही यूज करोगे। यानी कि यहाँ F9 करके आपको क्या चुनना है, कैश चुनना है, और इसके बाद परचेज चुन लिया मैंने। अब आइटम क्या है, आइटम ना तो बासमती राइस है ना ही सोया ऑयल है, बल्कि एक नया ही आइटम है, वो है रेड चिली पाउडर। तो वो आइटम मेरे पास नहीं है, ऑल्टर सी करके मैं उस आइटम को क्रिएट करूंगा, रेड चिली पाउडर। और यहां पर इसको आपने किलोग्राम में ही चुनना है। अब रेड चिली पाउडर आप कितना खरीद रहे हैं, तो रेड चिली पाउडर आप 100 किलोग्राम खरीद रहे हैं 70 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो 100 किलो 70 रुपए का 1 किलो, कुल मिला के ये 7,000 रुपए का बिल बना, और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अगली एंट्री है कि आपने बिल्डिंग खरीदी 1 लाख रुपए से। अब ये बिल्डिंग कैसे खरीदी इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई कैश में खरीदी, मैंने पैसे कैश में ही दिए होंगे। और आप लोगों को याद होगा तो क्लास 2 में जब हम पेमेंट वाउचर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक केस पढ़ा था, केस नंबर 2। और उस केस में क्या था कि अगर कभी भी आप किसी भी तरीके की फिक्स एसेट्स खरीदते हो और उसकी पेमेंट आप कैश में इमीडिएटली कर दो, तो वो पेमेंट में जाएगा। पेमेंट वाउचर में करना है कि फिक्स एसेट्स खरीदी और उसकी पेमेंट कैश या बैंक में मैंने कर दी, तो फिर आप इसको पेमेंट वाउचर में करते हैं। F5 करके आपको पेमेंट वाउचर खोलना है। डेबिट बिल्डिंग होगी, मेरे पास इसका लेजर नहीं है, तो ऑल्ट के साथ C प्रेस करना है और आपको यहाँ पर बिल्डिंग का ये लेजर बना लेना है। ये किस में आएगा, तो जी फिक्स एसेट्स में आएगा। कोई ऑप्शन यस वेस नहीं करना है, आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। और बिल्डिंग कितने रुपए की खरीदी आपने, तो जी बिल्डिंग हमने खरीदी है 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए आप यहाँ पे चुन लेंगे। और क्रेडिट में क्या आएगा, तो क्रेडिट में कैश 1 लाख रुपए की बिल्डिंग गई, मतलब बिल्डिंग आई, कैश गया, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अगली एंट्री है कि आपने वेजेस पे किए, यानी कुछ मजदूरी आपने चुकाई है। तो इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, नहीं दे रखा कि कैसे चुकाई, तो कैश में चुकाई है, हम ये मानकर चलेंगे। और वेजेस चुकाए हैं, जर्नल में एंट्री है, क्योंकि छोटे मोटे सारे खर्चे जो है हम जर्नल में डालते हैं। मेरे पास डेबिट में वेजेस डालना है पर उसका लेजर नहीं है, तो मैं उसे क्रिएट करूंगा। वेजेस यानी कि मजदूरी, और मजदूरी देना एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आप किसी को अगर मजदूरी पे करते हैं तो यहाँ पर वेजेस की जगह आप पेड वेजेस नाम से भी लेजर बना सकते हैं। इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और डेबिट में क्या डालना है, तो जितने रुपए के वेजेस आप दे रहे हैं, हम कुल मिलाकर 200 रुपए के वेजेस दे रहे हैं। क्रेडिट में आपको कैश ही करना है, और कैश भी 200 रुपए से ही क्रेडिट होगा। अब इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है ये सेल्स की एक एंट्री का है, और सेल की एंट्री भी मैं डायरेक्ट वाउचर मोड में करूंगा। मुझे कंट्रोल V प्रेस नहीं करना है, इनवॉइस मोड नहीं ओपन करना, डायरेक्ट। तो जिस तरीके से हमने परचेज में चीजें करी उसी तरीके से सेल में करना है। आपको पार्टी का नेम बताना है जिसे आप बेच रहे हैं। तो ये माल मैं कैश में बेच रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं दे रखा है, तो मैं कैश ही चुनूंगा। ये सब डिटेल अभी आपको कुछ भी नहीं डालनी है, सीधे आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और सेल्स में सेल्स का ही लेजर आएगा जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। सेल्स के अंडर में ही जाती है, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और आइटम क्या बेच रहे हैं आप, तो आप 25 किलो रेड चिली पाउडर बेच रहे हैं, तो यहाँ आपको 25 चुनना है। रेट क्या है, रेट है 80 रुपीज पर किलोग्राम, 80 रुपीज पर किलोग्राम डाल देंगे, और इस एंट्री को आपने एक्सेप्ट कराना है। ये आपका काम हो गया। चलिए अब आगे एक एंट्री है, प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज। इससे पहले जब हम ट्रांजैक्शन 2 में थे तो हमने एक एंट्री देखी थी, प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो हमने ये कहा था कि अगर कोई भी बिजनेस का ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए यानी अपने निजी खर्चों के लिए कुछ पैसे निकाल लेता है, तो हमें ये मानना है कि बिजनेस को नुकसान हो रहा है।
और इस तरह के नुकसान को हम एक स्पेशल लेजर बनाकर दिखाते हैं, वो होता है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंदर में ही आता है और हम उसको डेबिट कर देते हैं क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, तो नुकसान होने की वजह से वो डेबिट हो जाता है। पर यहाँ तो ये पर्सनल यूज नहीं हो रहा है, प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसे तो निकाल रहा है लेकिन उसको बिजनेस में ही लगा रहा है। अब मुझे ये नहीं मालूम वो कहाँ लगा रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ऐसे में अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि कौन सा लेजर बनाना है, तो इसके लिए आप एक सस्पेंस अकाउंट के नाम से लेजर को नाम दे सकते हो। अंडर आपने सस्पेंस अकाउंट ही डालना है कि पता ही नहीं भाई सस्पेंस है क्या है मुझे नहीं पता, और उस लेजर को आप चाहे तो डेबिट में डाल दो, क्रेडिट में डाल दो, कहीं भी यूज कर सकते हो। एक तो ये सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो। पर हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जो बिजनेस के मालिक ने पैसा निकाला है 500 रुपया, ये उसने ऑफिस में कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए लगा दिया होगा, और इस तरह के छोटे मोटे खर्चों को हम मिसलेनियस एक्सपेंस नाम से एक लेजर होता है जिसमें हम छोटे मोटे खर्चों का इसको आप छोटे मोटे खर्चों का आप लेजर बता सकते हो। तो मिसलेनियस एक्सपेंस का हम लेजर बनाते हैं। ये एंट्री जर्नल वाउचर में होगी क्योंकि खर्च है, चाहे वो मिसलेनियस एक्सपेंस हो चाहे वो ड्राइंग अकाउंट हो, कुछ भी हो, पर है तो खर्च ही, हमें यहाँ पर उसे डेबिट ही करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर उसको नाम दे दिया मिसलेनियस एक्सपेंस का, ये शॉर्ट नेम दे दिया है, और ये जाएगा किसमें, तो मिसलेनियस एक्सपेंस में ही जाएगा। MI प्रेस करिए, आ जाएगा आपका लेजर का ग्रुप, आप उसे चुन लीजिए और कुछ भी यस नहीं करना, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अपना अमाउंट डालिए आप, तो अमाउंट है 500 का, और क्रेडिट में आपको कैश डालना है क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है। फॉर ऑफिस यूज बाय प्रोप्राइटर, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया और अब आप इसे एक्सेप्ट कर दी। मैंने थोड़ी सी डिटेल डाल दी नरेशन में ताकि अगर मैं फ्यूचर में ये एंट्री खोलूं तो मुझे पता चल जाए। अब आइए अगले हम अपने आगे के ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। सोल्ड गुड्स बासमती राइस 50 kgs एट द रेट 72.50 पर kg एंड सोयाबीन ऑयल 50 kg एट द रेट 67.50 रुपीज पर kg फॉर कैश टू मोहन सोहन एंड कंपनी। अब इस एंट्री में आप देखें तो साइड में आपको यही नहीं बता रखा कि एंट्री कितने की हो रही है, तो इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ है? जी नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। आपको ये तो मालूम है आप कितने आइटम बेच रहे हैं और उसका रेट क्या है, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितना बनेगा। और एक बात आप ये ध्यान रखिए, इन आइटमों को, इन ब्रैकेट को आप अभी इग्नोर करिए। तो एंट्री क्या होती है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मोहन एंड सोहन कंपनी। यहाँ पर देखिए मोहन एंड सोहन भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, सेल्स तो है ही, वो तो यूज होगा ही, पर कैश और मोहन एंड सोहन में से किसको यूज करना है, तो इतना कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। कैश बोल दिया तो फिर मैं पार्टी का नेम लेकर क्या करूंगा। तो ये सेल की एंट्री है और आपको यही करना है, F8 प्रेस करना है और पार्टी नेम में आपको कैश ही डालना है क्योंकि मोहन एंड सोहन ने कैश में ये माल मुझे मैंने बेचा है, मुझे कैश में पैसे मिल गए, बात खत्म। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सेल्स मेरी क्रेडिट हो रही है और कैश मेरा डेबिट हो रहा है। परचेज में इसी का उल्टा होता है, परचेज मेरा डेबिट हो रहा है और पार्टी मेरी क्रेडिट हो रही है, हम ये मानकर चलते हैं। आइटम क्या है, तो पहला आइटम है बासमती राइस का, और बासमती राइस हमने चुनना है। 50 किलो बासमती राइस आपने बेच दिए 72 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, तो वो आप यहाँ पर डाल दोगे किलोग्राम के हिसाब से। और जैसे ही आप एंटर करते हो ना, तो अगर कोई और आइटम भी आप बेच रहे हो तो वो आप डाल सकते हो, एक बार में आप जितने मर्जी आइटम डालो, उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई आइटम नहीं डालना तो आप यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट लेकर एंटर कर दोगे और एक और बार एंटर कर सकते हो, तब जाके आप बाहर आओगे। लेकिन फिलहाल मुझे अभी एक और आइटम डालना है, और वो आइटम क्या है, वो है सोयाबीन ऑयल का। तो यहाँ मैंने सोया ऑयल चुना, और सोया ऑयल आप कितने बेच रहे हैं, 50 किलो 67 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो 67 रुपये 50 पैसे का हिसाब मैंने यहाँ पर डाल दिया और एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इस एंट्री को आप एक्सेप्ट करा देंगे। ये आपका काम हो गया। इसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है
ये ट्रांजैक्शन है। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस, यानी ऑफिस के काम के लिए मैंने फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा या बैंक में नहीं खरीदा पता नहीं, मानकर चल रहे हैं कि हमने कैश में ही खरीदा है। पेमेंट एंट्री है, फिक्स एसेट्स खरीदा है और कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पर ये पेमेंट वाउचर खोलकर डेबिट के लिए आपने फर्नीचर का लेजर बनाना है, फिक्स एसेट्स के अंदर में डाल देंगे आप इसे और इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए। कितने रुपए का फर्नीचर आप खरीद रहे हैं? तो 5,000 रुपए से आप ये फर्नीचर खरीद रहे हैं। क्रेडिट में आपको कैश ही लेना है क्योंकि खरीदने के चक्कर में आपके पैसे आपके हाथ से निकल गए, पेमेंट हो गई, एक तरीके से ये मानेंगे। हमने राजेश को 3,000 रुपए की सैलरी दी है। तो इस एंट्री को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सैलरी भी दिख रहा है, आपको राजेश भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपने ये पैसे चुकाए हैं, तो ऑब्वियसली कैश तो आएगा ही आएगा कि आपके पैसे जा रहे हैं। तो कैश आया, सैलरी भी दिख रहा है, राजेश भी दिख रहा है। अब इनमें से कौन सा लेजर हमें यूज करना है, सैलरी और राजेश में से? तो इस बात को लेकर भी आप उतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। सीधी सी बात है, आपको किसी भी पार्टी का नाम तब यूज करना है जब उसके कुछ पैसे आपको चुकाने हो या वो आपको चुकाएगा। फ्यूचर में कुछ उधार बच रहा है तभी आप उसका नाम रखेंगे, नहीं तो किसी का नाम का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि उसका कुछ बैलेंस ना बचे। यहाँ मैंने सैलरी दे दी तो दे दी, बात खत्म। अब यहाँ राजेश से मुझे फ्यूचर में कुछ लेना देना तो नहीं करना ना, तो यहाँ मुझे राजेश के नाम की जरूरत ही नहीं। यहाँ सैलरी का लेजर यूज होगा और कैश का लेजर यूज होगा। सैलरी मेरे लिए खर्च है, वो डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा, जर्नल वाउचर में एंट्री होगी। डेबिट के लिए आपको सैलरी का लेजर बनाना पड़ेगा और सैलरी का लेजर किस में जाता है? तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में जाएगा। सैलरी का लेजर भी नहीं, सैलरी पे का लेजर आप पूरा बनाओगे, पूरा नाम देकर। और ये आपका ट्रांजैक्शन 3,000 रुपए का हो रहा है, तो आप यहाँ पर 3,000 रुपए डाल देंगे और क्रेडिट में आपको कैश डालना है। आगे जो एंट्री है, रिसीव लोन फ्रॉम अशोक एंड सन्स। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपने अशोक एंड सन्स से लोन लिया है तो उसकी एंट्री करनी है। मतलब हमें ये दिखाना है कि मैंने अशोक एंड सन्स से कुछ पैसे उधार लिए हैं और ये मुझे फ्यूचर में चुकाने हैं। तो इसके लिए कौन सा वाउचर यूज करना है, इसके लिए हमें केसेस याद करने पड़ेंगे। और आपको केसेस याद होंगे तो जब भी कभी हम ये आप रिसीव वाउचर वाला केस याद करिए कि अगर मैं किसी से चाहे पैसे उधार लूं तो पैसा आए या मैंने किसी को माल बेचा तो पैसा आ गया, पेमेंट आ गई उसकी, तो इस तरह की एंट्रियों को हम रिसीव वाउचर में करते हैं। यहाँ पर यही हो रहा है, मुझे यहाँ पर कोई लोन शोन का अकाउंट नहीं बनाना। जैसे आपको याद होगा तो हमने ट्रांजेक्शन 2 में ओपनिंग बैलेंस डालते समय बैंक लोन के नाम से एक लेजर बनाया था, क्योंकि वहां बोला गया था कि बैंक लोन अभी मेरे पास इतने पैसों का पड़ा हुआ है। यहाँ भी लोन की बात हो रही है, पर मुझे अभी यहाँ पर लोन का लेना देना नहीं करना है। मुझे बस ये दिखाना है कि मुझे कैश मिला है अशोक एंड सन्स से और उसका ये रेफरेंस है। देखिए ये कैसे होगा। इसके लिए आप F6 प्रेस करके रिसीव वाउचर खोल लेंगे। क्रेडिट के लिए मुझे अशोक सन्स का लेजर बनाना है, तो वो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ अशोक एंड सन्स। तो अशोक एंड सन्स के नाम से ये लेजर बना देना है। और ये क्योंकि आप इसको फ्यूचर में पैसे चुकाने वाले हैं तो ये आपका क्रेडिटर है। इस ऑप्शन पे जरा ध्यान दीजिए, मेंटेन बिल बाय बिल यस करना जरूरी है और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। कितने रुपए ये आपको दे रहा है? तो ये आपको 5,000 रुपए दे रहा है। आप 5,000 यहाँ पर डालेंगे और अब यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको न्यू रेफरेंस डालना है और यहाँ अब आप नाम देंगे लोन बैलेंस ऑफ अशोक, यानी अशोक का जो लोन है वो ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा। डेबिट में आपको कैश ही करना है और अब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्यूचर में अगर आपने कभी चुकाया तो वो जो नाम दिया है ना हमने रेफरेंस को, उस नाम को याद करते हुए चुका देंगे। देखिए एंट्री आ भी गई कि हमने अशोक को उसी के 5,000 रुपए चुका दिए, कैश में मैंने उसकी पेमेंट कर दी। तो इसके लिए आपको F5 करना है, पेमेंट वाली एंट्री है। और पेमेंट में जो आदमी पैसा ले रहा है उसको डेबिट करना है। अशोक मुझसे पैसे ले रहा है, 5,000 ही ले रहा है,
और अब यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आया, तो मैंने जब उससे पैसे लिए थे तो ये एक नया बिल था, मैंने न्यू रेफरेंस लिया और अब मैं उसी बिल के बदले में पैसे दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, ये दिखा देगा कि भाई अशोक के कितने पेंडिंग बिल किस किस नाम से किस तारीख वाले और कितने कितने बैलेंस से चल रहे हैं। तो ये 5,000 का पूरा एक बैलेंस चल रहा है, आपने यही चुनना है। मैंने 5,000 रुपए जो क्रेडिट चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो क्रेडिट चल रहे हैं अब मैंने उसको डेबिट करा दिया, मतलब बैलेंस 0, अशोक का काम खत्म। आप अशोक के ठीक नीचे उसका करंट बैलेंस देख सकते हो। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में कैश आएगा, क्योंकि आपने कैश में ये पे किया है, आपको यहाँ बताया नहीं गया कि आपने कैसे पे किया है, तो आप कैश ही मानेंगे। अब इसके बाद अगली एंट्री है पेड रेंट ऑफ शॉप, यानी आपने अपने शॉप का कोई रेंट पे किया है 1,000 रुपए से। तो ये तो बहुत ही साधारण सी एंट्री है, जर्नल में करेंगे। डेबिट में आपका रेंट वाला लेजर यूज होगा, आपको वो बनाना पड़ेगा, और रेंट में भी रेंट पेड, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अगर रेंट रिसीव हो रहा हो तो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। और कितने रुपए का रेंट पे किया है आपने, तो आपने ये 1,000 रुपए का रेंट पे किया है। क्रेडिट में आपको कैश ही डालना है कि कैश में मैंने इसका रेंट पे कर दिया। अगली एंट्री है ओपन एन अकाउंट इन बैंक एंड डिपॉजिट कैश 1 लाख। आपके हाथ में पड़े हुए जो भी जितने भी पैसे थे, अब वो मुझे पता नहीं, पर मैंने 1 लाख रुपए बैंक में डाल दी, अपने बैंक अकाउंट खोला और उसमें मैंने डाल दिया। ओपन एन अकाउंट इन बैंक, बैंक में एक अकाउंट खोला है, पूरा का पूरा बैंक नहीं खोला, और 1 लाख रुपए में बैंक खुलता भी नहीं है। इस एंट्री का मतलब ये है कि आपने बैंक में एक अपना कंपनी का अकाउंट या अपना अकाउंट खोला है और उस अकाउंट के अंदर मैंने 1 लाख रुपए डाले हैं। किस वाउचर में ये एंट्री जाएगी, तो इसको लेकर तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। C2B, B2C और B2B, यानी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, कोई भी एंट्री आए उसे कॉन्ट्रा में ही करनी है। क्रेडिट कैश होगा क्योंकि आपका कैश आपके पास से जा रहा है। 1 लाख रुपए में क्योंकि बैंक में डाल रहा हूं तो यहाँ पे आपको 1 लाख ही चुनना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिए, जब आपने डेबिट साइड में देखा तो 87,300 डेबिट बैलेंस है और इतना आपके हाथ में अभी है, और आप दे कितना रहे हो, 1 लाख रुपए। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं 1 लाख जमा कैसे करा सकता हूँ। जब मैं इसे एंटर करता हूँ तो ये देखिए क्या कहता है, ये एक वार्निंग दे रहा है, नेगेटिव कैश रुपीज 12,700 रुपए, यानी कि आपका 1 लाख रुपए ये एक्सेप्ट कर लेगा, पर ये मैसेज दे रहा है कि भाई आपका जो कैश है वो माइनस में जा रहा है, आपके पास जितना है नहीं उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया। तो ये देखिए अब 12,700 रुपए क्रेडिट में आ चुके हैं। 1 लाख रुपए उसने मना नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा आपका बैंक अकाउंट, उसके लिए आपको यहाँ पर बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा और अंडर ये बैंक में ही आएगा। बैंक अकाउंट में चुन लेंगे, कोई भी ऑप्शन यस वैस नहीं करना, और 1 लाख रुपए आप बैंक में डेबिट करा दीजिए। ये सारी डिटेल अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, भाई कौन सा कितना पैसा कैसे कैसे आया है, चाहो तो डाल सकते हो, नरेशन देना चाहो आप दे सकते हो, और अब आप इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अगली एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक थ्रू चेक। अब इससे पहले वाली एंट्री क्या थी, कैश टू बैंक, ये एंट्री क्या हो गई, बैंक टू कैश, यानी बैंक में से मैंने कुछ पैसे अपने काम के लिए निकाल लिया। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक थ्रू चेक, तो सिंपल सी एंट्री है, F4 करना है आपने और क्रेडिट करना है इस बार बैंक। 1 लाख रुपए थे जिसमें से 3,000 रुपए निकाल लिए मैंने, तो 97,000 कुल मिलाकर बचे, और डेबिट क्या हो गया, मेरे पास 3,000 कैश आ गया। अब मेरा देखिए नेगेटिव बैलेंस थोड़ा कम हो गया, 12,700 से 9,700 हो गया, क्योंकि यहाँ 3,000 रुपए डेबिट हो गए हैं, और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अगली एंट्री है परचेज गुड्स 100 kg ऑफ सोयाबीन ऑयल एट द रेट 50 रुपीज पर किलोग्राम फ्रॉम मनोज। मनोज से आपने 100 किलो सोया ऑयल खरीदा है और 50 रुपए का 1 किलो सोया ऑयल है, तो सिंपल परचेज की एंट्री है, और कैश तो नहीं बोल रखा, कैश नहीं बोल रखा, यानी इस बार पार्टी का लेजर आपको यूज करना है, और ये आप मनोज के नाम से बनाएंगे। ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर होगा, मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है, और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये सारी डिटेल नहीं डालनी। परचेज आइटम सोया ऑयल कितनी क्वांटिटी में है, तो क्वांटिटी है 100 kg, 100 kg, और रेट क्या है, तो 50 रुपए पर किलोग्राम। 5,000 का बिल बना,
इसे आपने एक नया रेफरेंस देना है। मैंने कहा परचेज मनोज, मनोज फर्स्ट के नाम से मैंने डाल दिया, क्रेडिट हो गया ये, और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस क्लास की ये हमने एक सेक्शन देखा है, हालांकि अभी इसमें और 2 पेज की एंट्रियां हैं जिसे मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।